देखना बेटा, क्लास 8th। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। साइंस चैप्टर 13, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 14, चैप्टर 14 है ना ये? यस सर। 13 का साउंड। यस सर। चैप्टर 14, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पार्ट 2। इस टॉपिक में हम देखेंगे बेटा कि अगर आप वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो, इन द सेंस ये क्या बनाया मैंने, ये दो सेल हैं। ये जो बड़ी लाइन है ये सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाती है, छोटी लाइन नेगेटिव को। तो ये एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, ये वायर है बीच में, और ये दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल। तो दो सेल हमने इस तरह से लगा दिए, तो करंट फ्लो होगा हमारा। और हमने सेल के एंड पॉइंट पे क्या लगा दिया, सेल के एंड पॉइंट पे हमने कार्बन रोड्स लगा दिए हैं। ये कार्बन की रोड्स हैं, ग्रेफाइट रोड बोल देते हैं हम इन्हें। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगी ये भी दूसरी आपकी कार्बन रोड है। ये ऊपर मेटल की कैप है, ऊपर ये मेटल कैप होगी, तो ये मेटल की कैप होगी, और ये नीचे आपकी कार्बन रोड होगी। और इसको किस में पास किया, वाटर में, वाटर के अंदर डिप कर दिया हमने इसे। तो इफेक्ट होगा क्या इससे, ये जो कार्बन रोड्स हैं हम इन्हें इलेक्ट्रोड्स कहेंगे। कार्बन रोड्स जो हैं, ये वाली कार्बन रोड्स, हम इन्हें इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स। ठीक है। ये बैटरी, दो सेल, एक अकेला होता है तो सेल, और दो होते हैं तो बैटरी, प्लस पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ये सर्किट कंप्लीट है, वाटर से करंट पास हो रहा है, तो इफेक्ट क्या होगा, ये जो वाटर है केमिकली, वाटर H2O, हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के एक एटम से मिलकर बनता है। और करंट पास करने पे हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर बाय ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ब्रेक डाउन ऑफ water by passing electricity। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे वाटर ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, एलिमेंट्स में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये इफेक्ट है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। केमिकल इफेक्ट, इसने फिजिकली चेंज नहीं किया, केमिकल कंपोजिशन ही चेंज कर दी। ये न्यू सब्सटेंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देयर प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। आपने फिजिकल एंड केमिकल चेंज पढ़े हैं। इन्हें केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस फॉर्म विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर H2O। तो दैट इज केमिकल चेंज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी को हम कहेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक टॉपिक आपका केमिकल इफेक्ट में जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या है कि आपको एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट के ऊपर लेयर लगानी है किसी दूसरे मेटल की। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करोगे आप, एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे मेटल की आप क्या करोगे, लेयर लगाओगे। कैसे लगाओगे, उसके लिए चाहिए क्या क्या आपको दो प्लेट्स चाहिए, कॉपर प्लेट्स।
2 कॉपर प्लेट्स, जिनका साइज लगभग जो साइज होगा वो साइज 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर आप ले सकते हो। ठीक है, फिर आपको चाहिए डिस्टिल्ड वाटर, ये कितना चाहिए? अप्रोक्स 250 मिलीलीटर आप डिस्टिल्ड वाटर ले लो। एक ड्राई बीकर, क्लीन ड्राई बीकर। फिर आपको चाहिए कॉपर सल्फेट। अब आप करोगे क्या कि एक बीकर लोगे, ये आपने एक बीकर ले लिया, बीकर के अंदर वाटर फिलअप किया आपने, और उसके अंदर आपने जो कॉपर सल्फेट है ये ऐड कर दिया। कॉपर सल्फेट किसमें? वाटर के अंदर। यहां अच्छी तरह से आपने कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया, लगभग 2 टीस्पून, अप्रोक्स 2 टीस्पून कॉपर सल्फेट आपने किसमें? वाटर के अंदर ऐड कर दिया। बीकर में आपने उसको ऐड करके ले लिया। क्यों ऐड करके ले लिया? कॉपर सल्फेट जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेगा और आगे भी हमारे बहुत काम आएगा। प्लस आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया है। देखना क्या लिया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये डाइल्यूट यानी वाटर मिला हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। ये एक एसिड है। ये क्यों लिया है? इसकी कुछ जो आपने ड्रॉप्स हैं वो इसी सॉल्यूशन में ऐड कर दी, तो फ्यू ड्रॉप्स। कितना लिया आपने? फ्यू ड्रॉप्स आपने इसी, ये जो कॉपर सल्फेट और वाटर का सॉल्यूशन है इसी में ये ऐड कर दिया। इसका काम क्या है? इट मेक द सॉल्यूशन मोर कंडक्टिव। इट मेक द सॉल्यूशन मोर कंडक्टिव। इसका मतलब समझ लेना बेटा कि देखो डिस्टिल्ड वाटर में से तो इलेक्ट्रिक करंट पास होता नहीं, इंप्योरिटीज नहीं थी, उसमें कॉपर सल्फेट मिला दिया। ये आयनिक कंपाउंड है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट जब आप मिलाओगे तो आपका जो वो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। लेकिन और अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए ज्यादा बढ़िया तरह से हमने उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड मिला देंगे, H2SO4। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं, साथ साथ याद करने लग जाओ, अभी आगे की क्लासेस में काम आएगा। कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट, ये कॉपर के लिए Cu और सल्फेट के लिए SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कॉपर प्लेट, कॉपर यानी Cu, कॉपर। तो ये सारा मिक्सचर हमने इसके अंदर ले लिया है। क्लीन जो कॉपर प्लेट्स हैं, कॉपर प्लेट को आप सबसे पहले सैंड पेपर होता है एक, क्लीन दी, प्रोसेस लिखवा रहा हूं, क्लीन दी कॉपर प्लेट्स बाय सैंड पेपर। सैंड पेपर जो लोहे वगैरह की चीजों का जंग उतारता है, रब करने के बाद जंग उतारने के लिए, रस्टिंग हटाने के लिए जो पेपर यूज करते हैं उसे सैंड पेपर कहते हैं। तो कॉपर प्लेट को भी अच्छी तरह साफ करो कि अगर उसके ऊपर रस्टिंग है, कोई अनवांटेड ऑक्साइड्स की, कार्बोनेट की, किसी चीज की लेयर है तो वो हट जाए, बिल्कुल साफ हो जाए। वो क्यों साफ हो जाए? ताकि रिएक्शन अच्छी तरह से हो सके। अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से सैंड पेपर से रब कर लिया, उन्हें धो लिया, साफ कर लिया, सुखा लिया। कॉपर प्लेट को कनेक्ट करेंगे हम एक, अब कॉपर प्लेट को कनेक्ट कर लेंगे बैटरी के टर्मिनल से और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर देंगे। किस तरह से? देखना, ये सपोज एक कॉपर प्लेट है, ये दूसरी कॉपर प्लेट है, दोनों को हमने बैटरी के वायर से ये कनेक्ट कर दिया। दो के बजाय 3 सेल लगा दिए।
प्लस माइनस, ये कनेक्शन हो गया। तो अब क्या क्या हमारे पास, कॉपर की प्लेट है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। तो होगा क्या बेटा, ध्यान से समझना। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसे, ये पॉजिटिव चार्ज इधर से ये कॉपर की प्लेट पे आएगा, और कॉपर की प्लेट पे जो कॉपर है, प्लेट के ऊपर जो कॉपर है, प्लेट कॉपर की बनी हुई है ना, तो प्लेट के ऊपर जो कॉपर है वो मेटल है, ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और प्लेट में से जो कॉपर है वो सॉल्यूशन में चला जाएगा, कॉपर सॉल्यूशन में चला गया, कॉपर आयंस में कन्वर्ट होके, तो कॉपर कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर आयन में। अभी कॉपर आयन का क्या मतलब है, मैंने तुम्हें बताया था एटम 3 चीजों से मिलके बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो फिक्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। तो ये जो कॉपर है, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें से निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल में चले जाते हैं, जिससे कॉपर पॉजिटिव आयंस कॉपर आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे सिर्फ हल्का समझ लो, तुम्हारी क्लास में इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये कॉपर आयन, ये कॉपर आयन में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड के अंदर आ गया। लिक्विड के अंदर क्या था, लिक्विड के अंदर H2SO4 सॉल्यूशन था, प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 सॉल्यूशन भी था। तो कॉपर पहले से ही कॉपर आयन तो लिक्विड के अंदर था, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस, कॉपर के ऊपर प्लस चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल हमने इस प्लेट को नेगेटिव दिया है, तो ये वाली प्लेट प्लस वाले कॉपर को अट्रैक्ट करेगी, तो सारा का सारा कॉपर इस प्लेट पे आके चिपकना शुरू हो जाएगा, हर तरफ से इस पे आके कॉपर चिपकना शुरू हो जाएगा। ये अगर किसी और मेटल की भी प्लेट होती, आयरन की भी प्लेट होती, तो भी इसके ऊपर कॉपर आके सारी पे चिपकना शुरू हो जाता चारों तरफ, और कॉपर की इसके ऊपर एक कोटिंग हो जाती। इसी तरह के मेटल की कोटिंग को ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ध्यान से समझना, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो यहां से कॉपर सॉल्यूशन में जाएगा और सॉल्यूशन से इस पे चिपक जाएगा, तो यहां से कॉपर धीरे धीरे कम होगा, ए प्लेट से और बी प्लेट के चारों तरफ कॉपर की कोटिंग लेयर बनती चली जाएगी, जैसे आपने पेंट कर दिया, पॉलिश कर दी है। इसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, यही फिनोमिना इसके पीछे है। क्लियर हुआ? तो ये कोटिंग हो जाती है। आपने देखा होगा आयरन के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग मेटल की कोटिंग होती है, थोड़े दिन के बाद वो मेटल की कोटिंग हटते तो नीचे से आयरन निकलता है। चांदी के ऊपर गोल्ड की कोटिंग हो जाती है, करवाते हैं कई लोग। तो अलग अलग चीजों के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग इसी मेथड से होती है। जनरली हम एक ऐसे मेटल जिसमें रस्टिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, उसके ऊपर एक ऐसे दूसरे मेटल की कोटिंग कराते हैं जो शाइन करता है और रस्ट नहीं करता, जंग नहीं लगता। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एग्जैक्ट डेफिनेशन देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, जो आपको लिखनी है एग्जाम में, जो काम आएगी। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. It is one of the most common application of chemical effect of electric current. ये एप्लीकेशन है, क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज एक्सप्लेन वन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एप्लीकेशन बताओ। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इट इज मोस्ट कॉमन, बहुत की जाती है, मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन of chemical effects of electric
करंट। ये जो इससे पहले हमने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था, ये भी बहुत कॉमन है। आपने देखा होगा पेशेंट के ऊपर एक छोटा सा डिब्बा रखा होता है, उसमें से वाटर में से ऑक्सीजन निकालते हैं और पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई दी जाती है। जब ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं होते तो ऑक्सीजन के सिलेंडर के एब्सेंस में इसी तरह से ऑक्सीजन जो है वो वाटर को ब्रेक करके प्रोड्यूस की जाती है। तो वाटर को ब्रेक किया और हमें क्या मिली? ऑक्सीजन। किसके हेल्प से? इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से। तो इसको कह दिया इलेक्ट्रोलाइसिस। और जब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से एक मेटल की कोटिंग दूसरे मेटल के ऊपर कर दी तो वो हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग। पहले वाला था इलेक्ट्रोलाइसिस और यह इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हैं। क्वेश्चन आंसर्स हैं बैक एक्सरसाइज के। क्वेश्चन फर्स्ट आपका मोस्ट फिल इन दी ब्लैंक्स आपका है। सबसे पहले फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट ए, most liquids that conduct electricity are solutions of डैश। जिससे पूछो वही बताएगा या फिर मैं ही बताऊंगा। डैश डैश एंड डैश। मोस्ट लिक्विड्स, आपको पता है कि डिस्टिल्ड वाटर जो है, डिस्टिल्ड वाटर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, है ना। तो वाटर में ऐसा क्या हम ऐड करेंगे जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? वाटर के अंदर अभी अभी हमने एक्टिविटी में किया था, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया था। तो एसिड्स या तो जो लिक्विड होंगे वो एसिड होंगे, बीच में बोलो मत। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सॉल्ट हिंदी में जिसको हम नमक कहेंगे, लेकिन सिर्फ वो वाला नमक नहीं जो हम खाते हैं, बहुत सारे सॉल्ट हैं। वो आप अगली क्लासेस में आप ध्यान से अच्छी तरह से इसे पढ़ोगे। एसिड आपको मालूम है, बेसिस आपको मालूम है, और तीसरा है सॉल्ट। एसिड और बेस आपस में मिलके जो बनाएंगे वो सॉल्ट होते हैं। बी पार्ट इसका देखना ध्यान से। द passage of an electric current through a solution causes dash effects। किसी सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो कैसा इफेक्ट देगा? इफेक्ट दो, एक तो फिजिकल और एक केमिकल। हमने पढ़ा है कि केमिकल इफेक्ट। अभी अभी इलेक्ट्रिसिटी पास की थी वाटर से, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ था, तो क्या था वो? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सॉल्यूशन कॉजेस केमिकल इफेक्ट। सी आपका, इफ यू पास करंट through copper sulfate, solution, copper get deposited on the plate connected to the dash terminal of the battery। इसके आंसर के लिए आप देखो, अभी अभी हमने ये किया था कॉपर सल्फेट। ये पूछता है कि जब ऐसे हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से ये सब का पास करेंगे तो कॉपर जिस प्लेट पे डिपॉजिट होगा, इस वाली पे, वो कौन से टर्मिनल से कनेक्ट है? ये देखो, ये नेगेटिव टर्मिनल से। जिस प्लेट पे आके कॉपर जमा हो जाएगा वो किस पे? नेगेटिव। कैसे याद रखा हमने? वैसे भी याद रख सकते हैं बिना डायग्राम। जो कॉपर है उसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसके आंसर में हम क्या लिख देंगे? नेगेटिव।
ठीक है, तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। डी देखो, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग a layer of any desired metals on another material by means of electricity is called, क्या कहेंगे उसे? Electroplating. इलेक्ट्रोप्लेटिंग। पूरी डेफिनेशन हमने अभी लिखी थी थोड़ी देर पहले, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, व्हेन द फ्री एंड ऑफ ए टेस्टर when the free ends of tester are dipped into a solution, dipped into a solution, the magnetic needle shows deflection. Can you explain the reason? सर रिकनेक्ट करना है। नहीं बेटा, देखो ये कहता है कि जब आप टेस्टर को किसी सॉल्यूशन में डिप करते हो फ्री एंड्स को, तो मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन आ जाता है। कुछ इस तरह से डायग्राम होगा आपका, इधर वो मैग्नेटिक निडल थी हमने बनवाई थी ना, उसकी ये निडल थी और इसके ऊपर ये वायर ऐसे रैप कर रखा है आपने, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, और ये फ्री एंड्स, और ये आपने किसी सॉल्यूशन में इसे डिप कर दिया। डिप करते ही यहाँ पे ये जो निडल है इसमें डिफ्लेक्शन मतलब ये हिल गई। तो कौन इसको एक्सप्लेन करेगा कि ऐसा क्यों हुआ? कैन यू एक्सप्लेन द रीजन? डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल शोज दैट deflection of magnetic needle shows that the circuit is completed. The circuit is completed and the solution conducts electricity. Conducts electricity, that is solution is a good conductor of electricity. आपको सिर्फ यही एक्सप्लेन करना है कि सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट हुआ, करंट पास हुआ और मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन हो गया है। ठीक है ना?